दोस्तों, तेल मिल मशीन के उस गढ़ पे हूँ जहाँ प्रति वर्ष हजारों उद्यमियों की कहानियां गढ़ी जाती हैं। इस इंडिया के सबसे बड़े तेल मिल मशीन के भंडार पर पहुंचा हूँ और इस भंडार के रक्षक हमारे सामने है। सर नमस्कार, अभिवादन। नमस्कार सर। भाई गजब, मैं जब यहाँ आता हूँ तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि भारतवर्ष में एक तो जगह है जहाँ पर एक साथ हजारों तेल मिल मशीन देखने को मिल जाती है। ये सर बिकती हैं तभी रखते हैं। हाँ जी, बिकती है और हमेशा भरी रहती है। हाँ। क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था तो भरी हुई थी, अभी भी भरी हुई है। मेरे पास जो है ना हमेशा 10-15 मशीन डेली जाती है मेरी। 10-15 डेली कंटिन्यू जानी है। तो समझ लीजिए कि कोल्ड प्रेस मशीन का जलवा जो है बरकरार है और बहुत तरह की मशीनें यहाँ पर हैं। और आज मोहित गोस्वामी जी से मैं आग्रह करूँगा कि हर कैटेगरी में छोटी मशीनों से लेके जो आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तेल मिल मशीन के, थोड़ा सा आज डिस्प्ले में दिखाएं जरूर यहाँ स्क्रीन पर, ताकि लोगों को आइडिया मिले। तो शुरुआत करिए सर। ये मेरे पास सर सबसे छोटी मशीन जो ये है 7.5 HP। 7.5 HP से शुरुआत करते हैं। 7.5 HP जो ये मॉडल है, ये 5 HP सिंगल फेज से भी चल जाता है। अच्छा, हाँ। 1 मिनट जरा रोकूंगा आपको कि अब कुछ लोगों का सवाल था कि जरा पूछिएगा कि शुभ इंटरप्राइजेस वालों से कि 5 HP की मशीन रखते हैं कि नहीं। तो आप 5 नहीं 5 HP मॉडल रखते नहीं है, परंतु जो 7.5 HP मॉडल है वो 5 HP सिंगल फेज से चल जाता है। यानी कि सिंगल फेज पे ये भी चल जाएगी। हाँ, 7.5 क्योंकि जो सिंगल फेज की वो बनी है ना, उसमें क्या है, कभी भी नोट करना, जो सिंगल फेस में वो 5 HP होगी उसमें डबल प्रेशर रिंग नहीं होगा। अच्छा। 7.5 किसी का भी मॉडल हो उसमें हमेशा देखना डबल प्रेशर रिंग मिलेगा आपको। हाँ, यानी कि चलिए बहुत बढ़िया मशीन हो गई ये छोटे स्केल के लिए। ये सबसे छोटी ये है। क्या लो बजट वगैरह रहेगा प्रति घंटा? ये मान के चलिए अगर 7.5 HP से चलाते हैं तो ये 80-90 किलो तक भी निकालती है वन टाइम तक। हाँ, और 5 HP सिंगल फेज से चलाएंगे 60-70 किलो तक। अमूमन क्या प्राइस लागत आती है इसकी? लगभग मान के चलिए 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए। हाँ जी। भाई बहुत अच्छी मशीन है, छोटे बजट में, मतलब जिनको हाई पावर नहीं चाहिए, भाई 3 फेज के कनेक्शन नहीं चाहिए, चाहते हैं कि भाई ले जाएं और इसको शुरू करें तो शुरू कर सकते हैं। इनका कोई भी हमारी कोई सी भी मशीन का कोई फाउंडेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ले जाओ रखो। हाँ। इसके बाद आता है अपना 10 HP मॉडल। अच्छा, ये 10 HP मॉडल है। 10 HP की मॉडल और 15 HP की मॉडल का अच्छा खासा पॉपुलर। सबसे जो ज्यादा बिकता है वो 10 और 15 ही बिकता है। सबसे ज्यादा 15, उसके बाद 10, फिर तो सभी बिकते हैं थोड़ा घना। क्योंकि मैं बहुत सारे जगह पे गया हूँ और तो ये चीज भी देखने के है, हर वीडियो में भी बताते हैं, कस्टमर के यहाँ भी जाके बताते हैं। हमारी क्वालिटी जो है ना, आप कहीं सर्च करें, पहले देख के आए फिर हमारे पास आए। आदमी क्या छोटी छोटी चीजों को देखता नहीं है। जैसे ये हॉपर और कवर और इसका जो ट्रे है ना, ये वाला कवर, ये SS 304 में है। और जगह देखेंगे तो 202। इसकी थिकनेस भी है ना 2 mm है। अच्छा, हाँ, ये चीज भी देखने की चीज है। ये जो है ना 2 mm थिकनेस है और 304 प्योर स्टील है ये। हाँ, उसके बाद जो है ना ये बॉडी है। बॉडी भी जैसे उसमें ढलाई कराते हैं कास्ट आयरन में, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है। कोई 30% आयरन डलवा लो, जैसे सीमेंट का कोई जैसे स्ट्रक्चर बनाओ, लेंटर गेरो, जितने परसेंटेज सीमेंट डालोगे उतना ही हैवी होता चला जाएगा। उसका भी परंतु एक लिमिट होता है। जैसे अब ये है, अगर इसमें 30% से लेके 58% लास्ट हो जाता है। अगर इसको आयरन पूरा आधे का आधा गिर दिया तो नहीं होगा, फिर बॉडी फट जाएगी, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक तरेड़ आ जाएगी। इसमें जो है ना 58% आयरन पे बिल्कुल ये मान लो कि लोहे से भी ज्यादा हैवी हो जाएगी, मजबूत हो जाती है। हाँ, और उसके बाद आता है अपना ये रिंग और वरम। ये होते हैं कार्बन स्टील के। कार्बन स्टील में भी 1-2 तरह के नहीं होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। MS D2 ईयर 90 20 CRM जी। ये चीज जो बता रहा हूँ ना, कोई भी मशीन लेने से पहले क्या नाम है, गूगल पे सर्च मारे भाई बोलने में। और मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, इन चीजों को जो है ना, फिर अगर मशीन लेने वाला इसको क्या नाम है, लैब भी करा ले। अगर लैब में 20 CRM ना निकले तो मशीन फ्री। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 15 HP मॉडल। अच्छा। मेरे पास जो है ना हमेशा ऐसे नहीं है कि 2-4 मशीनें रख के
बैठे रहते हैं। मैं हमेशा कम से कम मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा ना तो उसको 100-200 मशीनें हर वक्त देखने को मिलेंगी। जी जी 15 HP में भी मेरे पास भी दो वो हैं, जैसे ये 15 HP मॉडल है, इसमें डबल प्रेशर रिंग कर दिया हमने ही किया है। ये अच्छा पहले डबल प्रेशर से क्या डबल प्रेशर से क्या है, अगर 9-10 मॉइस्चर की सरसों हुई तो वन टाइम में सिंगल प्रेशर से कम 1.5 किलो तेल फालतू मिलेगा। ये हमने पहले प्रैक्टिकली करा है। तो 10 HP में भी वो डबल प्रेशर की मशीन नहीं, है? डबल प्रेशर रिंग करने के लिए जैसे ये है, ये 32 इंची चैम्बर है। अच्छा। इसको प्रेशर रिंग को लगाने के लिए कम से कम 8 इंची का गैप होना चाहिए। उसका 21.5 इंची चैम्बर है। तो 15 HP से ही शुरुआत होती 15 HP में ही डबल प्रेशर लग सकता है, क्योंकि अगर उसमें 2 प्रेशर रिंग लगा दी तो मशीन जाम पकड़ेगी, लोड मानेगी, फिर दिक्कत तो आएगी। 10 HP और 15 HP पे थोड़ा सा प्रोडक्शन भी बताते जाएं जो नए व्यूअर्स हैं। 10 HP का वन टाइम का 150 kg है और इसका 200 से 250 kg है, इसका 15 HP 15 HP का। हाँ जी। अरे वाह क्या बात है। और 10 HP 15 HP से भैया 3 फेज का कनेक्शन बड़ा मस्त हो जाता है, बिना 3 फेज के ये चलेगी नहीं, टोटल 10 HP के बाद जो 7.5 HP मॉडल है ना वो भी 3 फेज से ही तो चलेगा। उसमें तो आपने बता दिया सिंगल फेज और 3 वो फेज तो एक नहीं है तो है वो एक, लेकिन उसके 10 लिए फेज तो हाँ 3 फेज ही अन्य मेरे जितने भी मशीन है सब 3 फेज से ही चलेंगी। और उसके बाद अपना है 20 HP मॉडल। 15 HP के बाद सीधा 20 HP हाँ, ये अपना 20 HP मॉडल है। हाँ जी। इसका क्या नाम है, इसमें भी डबल प्रेशर रिंग दिया हमने, क्योंकि इसका भी चैम्बर जो है 32.5 इंची है। इनका जो प्रोडक्शन है वो डायामीटर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे 10 HP का 195 हो गया, 15 का 210 हो गया, इसका 230 हो जाएगा और 25 HP का 260 के करीब हो जाएगा। अच्छा तो इनका प्रोडक्शन जो है ना डायामीटर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। मशीन का चैम्बर साइज थोड़ा 1-8 इंची ऊपर नीचे होता है। फिर इसके बाद अपना 25 HP मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? 300 kg वन टाइम का। वन टाइम हाँ, 300 ये यही वाला मॉडल कहीं कहीं 30 HP में भी बिक रहा है। हाँ, इसी को बोल के बेच दे रहे हैं। इसी चीज को तो दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद ये है 25 HP। 25 HP ये वाला हाँ, ये 25 HP मॉडल है। इसका 300 से 350 kg प्रोडक्शन है। 25 HP वाले। हाँ, 25 के बाद 30 भी है। 25 के बाद 30 भी है। वो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आ जाओ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेल मिल मशीन की खान है और इस खान में जो है हम लोग डूबे हुए हैं अभी। आइए भाई, गजब। और हर एक मॉडल को इन्होंने अलग ये 30 HP मॉडल है। ये 30 जैसे HP मॉडल। हाँ, ये चीज भी मैं दिखा देता हूँ। बाजी जी का क्या है कि हीटर को ज्यादा तवज्जो देते हैं जी। मैंने 2-4 मॉडलों में हीटर भी अपनों में लगवा दिए हैं। ये हीटर अगर हाँ, ये हीटर है, परंतु कोल्ड प्रेस मशीन का हीटर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अगर कोई जांच या कोई कुछ होता है ना, तो अगर हीटर आपने बोतल पे लिख दिया कोल्ड प्रेस और आप ऑलरेडी उसको आग में से निकाल रहे हो तो कोल्ड प्रेस कैसे रह जाएगा? राइट, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोल दी भाई। बताओ आप, उसका जो टेम्परेचर है 30-32 से ऊपर हो जाएगा गारंटी, और ऑलरेडी इसका और आप गर्म कर रहे हो। हाँ, वो तो जब खल डलती है ना तो वो ऑटोमेटिकली चैम्बर हीट हो जाता है। और अपनी मशीन का हो या किसी भी मशीन का हो, जो वन टाइम इसमें को क्रैश हो रही है वो ही कोल्ड प्रेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सी जगह क्या 2 बार भी कर रहे हैं, फिर दूसरी बार का वो कोल्ड प्रेस नहीं है। चाहे हमारी मशीन हो चाहे किसी की भी मशीन हो, वो हॉट प्रेस में हो जाएगा। ये मशीनें जो बनाई गई हैं, आदमियों ने क्या बिजनेस जो है ज्यादा उसको वो दे दिया। जैसे पहले लकड़ी घानी है, मेरे पास भी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो 15-20% निकाल के दे देती थी। उसका क्या है मॉडिफाई करके ये कोल्ड प्रेस बनाई है कि जिससे आदमी की उसकी खल भी नहीं बिकती थी, इसकी खल भी बिकती है, तेल भी बिकता है। तो ये कम से कम आपको 1/3 निकाल के फर्स्ट टाइम में दे देगी। सही बात है। तो इसलिए ये मशीन बना, परंतु आदमी कहता कि एक बार में तेल नहीं निकलता। ये क्वालिटी बेचनी है या तेल मतलब तेल से भर, दूसरे राउंड में डालते हैं 1-1.5 किलो तेल निकलता है जी। या अब उसमें तो 15-20% निकल रहा है, इसमें आदमी 33% से भी खुश नहीं है। तो उस चीज के लिए बताना जरूरी है। तो कोल्ड प्रेस का मतलब हीटर से कोई लेना देना नहीं होता है। परंतु मार्केट में क्या है, किसी के पास कोई मेरे पास जैसे हीटर वाला तो मैं इसकी तारीफ करने लग जाऊंगा। बाजी क्या है, कोई नया गियर बक्सा लगा देगा तो उसका नया नुके मेरे यहाँ। ये लोग समय बचाने के लिए क्या करते हैं, सब टेक्नोलॉजी बना देते हैं। अब क्या है कि सर थोड़ी गर्म होने के बाद हल्का
वो बढ़िया तेल निकलता है, लेकिन वही जो हल्की जो स्लाइटली जो हीट होती है उसको चाहते हैं लोग कि हीटर से हम गर्म कर दें। यही अरे थोड़ा कष्ट करना भी तो पड़ेगा। वैसे तो ये जैसे मशीन 10-15 दिन चलने के बाद ऑलरेडी रमा हो जाती है, सीधी सरसों डालो, सीधा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, इस चीज से बचे। और ये 30 HP का प्रोडक्शन सर बताएं। हाँ, इसका लगभग 500 से 550 kg है। 500 से 550। हाँ, वन टाइम का। अच्छा। हाँ, और इसके बाद है देखो, ये सबसे बड़ा मॉडल है, जितनी हमारी हाइट है ना उससे भी ऊपर है। ये जो है ना, ये 3 आदमियों से भी नहीं चलेगी। देख रहे हैं ना, मेरी 5 फीट हाइट है, 5.5 फीट। तो यहाँ तो कन्वेयर लगाना मस्त हो रहा है। कन्वेयर से ही चलेगा। इसका जो ये हॉपर है ना 80 kg का है। ये वाली 80 kg इसमें सीड आ जाएगा। और इसकी कैपेसिटी 600 से 700 kg है। इसमें कितने की मोटर लगती ये है? 40 HP 40 HP। हाँ भाई 7.5 HP से शुरू किया, देखिए 40 HP तक पहुंच गए हैं। 40 HP का जो है ना, आदमी इस पे काम नहीं करेगा। देख रहे हैं ना आप और हम, इस पे कैसे डाल पाएंगे? तो इसमें तो सिस्टम डालना पड़ेगा। इसमें हम कन्वेयर एलिवेटर लगा के देते हैं। अगर ये मॉडल लेता है कोई, तो इस पे 3 आदमी भी फेल हो जाएंगे। पूरा सेट सर कितने पड़ेगी इसकी? पूरा जैसे इस पे तो बिना कन्वेयर, इसमें कम से कम 8 लाख के 8 समथिंग। लाख का ये प्रोजेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि काम भी इसमें इसी जो है तरह ना, करेगी, हाथी है हाथी। ये मान लीजिए कि कम से कम 12 कट्टे 1 घंटे में डल जाएंगे इसमें। अब 12 कट्टे 1 घंटे में डलने आदमी थक जाएगा। तो इसलिए एलिवेटर के जरिए ही, कन्वेयर के जरिए ही इसमें सक्सेस हो सकता है। आदमी फेल हो जाएंगे, 3 आदमी भी इसको चला नहीं पाएंगे। तो मतलब वो सारे एलिमेंट्स आप लगा दे तो उसको हाँ, आप वो ऑटोमेटिक बोलते हैं। हाँ, मेरे पास देखिए, ये जो जितने खड़े हैं ना, ये कन्वेयर हैं। उधर जो पड़े हैं, चले ना उधर से घुमाते हैं। देखो इधर जो पड़े हैं ये एलिवेटर हैं। अच्छा। हाँ, वो आपने ड्रोन से सब शॉट लिए हुए हैं, सब उसमें आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब सारे इसी में हैं। हाँ, वो वाली क्या बताए सर? वो कन्वेयर, वो कन्वेयर है, वो एलिवेटर है। आइए सर थोड़ा सा दिखाया जाए इधर। इधर आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। ये एक हमने ऑटोमेटिक प्लांट अच्छा, भी बनाया है, असेंबल करके हाँ। रखा है। ये इसमें कन्वेयर एलिवेटर सब रहता है। हाँ, देखिए ये जो है ना, ये कन्वेयर के इसके जरिए इसमें सरसों जाएगी। और पीछे जो लग रहा है वो एलिवेटर है, उसके जरिए खली इसमें स्टॉक होता रहेगा। ठीक है। हाँ, ये 10 HP का फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये जो यहाँ पे 2 पतीले जैसे ये है फिल्टर, ये वैक्यूम फिल्टर है, साथों साथ तेल भी फिल्टर करता रहता है ये। यानी कि फुल ऑटोमेटिक प्लांट अगर क्रिएट करना हो तो ये इतने सारे सेटअप आपको, अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो उसके लिए ये वाला प्लांट है। क्योंकि इसमें लेबर का झंझट नहीं है। आप जमीन में गड्ढा करके कर लीजिए, नहीं तो 1 कुंटल सरसों उसमें आ जाती है, उसमें से इसमें डाल लीजिए। तो एक्चुअली ये जो असेंबलिंग है सर, ये कितने HP तक के? मेरे पास ये 10 HP से स्टार्ट हो जाएगा। 10 HP पे भी ये आप असेंबल कर सकते हैं? 10 HP, लेकिन 10 HP में कन्वेयर लगाने का कोई सेंस नहीं है सर। नहीं, बाजी आदमी आज के टाइम में करना नहीं चाहेगा तो उसके लिए ये भी है। सबकी समस्या का समाधान कर रखा है। इसमें क्या है कि 50 किलो की घानी आप रिपीट करो, 2 बार करना चाहो, फिर वही वाली आता है कोल्ड प्रेस का मतलब 1 टाइम का। तो इसके लिए हमने अगर कोई 2 बार करता है ना, उसके लिए ये बनाए हैं। और फुल ये इसमें हाँ, पैनल भी सब कुछ लगा के दिए हैं। इसमें सिर्फ जाके केबल जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। और आपके टेक्नीशियन जाएंगे, सारे सब कुछ हमारा लड़का जाएगा। और ये जो है ना, ये दिखावटी भी नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका जो ये 5 mm थिकनेस में जितना भी ये बॉडी बना हुआ है, मतलब 5 mm मोटी है। जो इसका, इस पे 10 टन वजन भी धर दोगे तब भी नहीं कोई दिक्कत आएगी। अच्छा। इतना हैवी बनाए हैं ये। क्या मतलब दिखावटी कुछ नहीं है। और इधर वाले सेक्शन में भी कुछ देख रहा हूँ सर, ये सब क्या है? ये लकड़ी घानी है। लकड़ी घानी? हाँ, कोई जो अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो है ना अपना 15-20% तक निकाल के देती हैं। लकड़ी तो दिख नहीं रही कहीं इसमें। नहीं, इसमें ये जो है ना अंदर ओखली और ये मूसली जो रहती है, लकड़ी की रहती है। अच्छा, ये हाँ, जो अच्छा, ये देखिए भाई, ये जो है ना, ये चीज, और ये इसके नीचे ओखली जो है, ये लकड़ी की है। ये बबूल की है, लकड़ी लगी हुई है अभी। बबूल की लकड़ी है। तो ये लकड़ी घानी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो निचोड़ का? ये 15-20% तक निकालती है सरसों में। हाँ, इसी का कंपेयर करके ही तो कोल्ड प्रेस बनी है। अब आदमी उसमें भी अब इससे चंद आप 10 घंटे चला लो, ये 15-20% ही निकाल के देगी। कोल्ड प्रेस जो है ना, कोल्ड प्रेस इज टेक्नोलॉजी। मतलब सीड्स जो जाते हैं अंदर में, आप कोल्ड प्रेस में बहुत सारे लोग जो है ना उलझ जाते हैं। तो मतलब वो ठंडे सीड ही जो है पहली बार में क्रश होते हैं।
इसलिए उसको कोल्ड प्रेस का नाम दिया होगा। पहली बार का जो तेल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही जो है उसका दूसरी अगर बार में लैब आप भी गर्म हो कराएंगे, जाता है, हाँ उसका तो लैब भी कोल्ड प्रेस कराएंगे नहीं ना तो रहता। नहीं रहेगा, मेरा भी नहीं रहेगा। कोई ये कहे कि मैं खामोखा बोलने लगूं कि मेरी मशीन का कोल्ड प्रेस रहेगा, दूसरों का नहीं रहेगा। मेरी मशीन का भी दोबारा डालोगे तो नहीं है, वो भी कोल्ड प्रेस और नहीं है। वही बात है कि पहली बार का जो सीड क्रश होता है, ठंडा सीड जो क्रश होता है, तो उसमें गर्मी नहीं रहती है, आप हाथ से छू सकते हैं। लेकिन पुराने टेक्नोलॉजी के मशीन जाके देखिए, खास करके बोल्ट वाले, वो गर्म हो जाती है तेल, वो बार बार उस सीड को गर्म करके पेरती है। तो कम ये से चीजें कम आप बिल्कुल ध्यान में रखें। जो बोल्ट वाली का कंपेयर करें, वो जो क्या नाम है 5-5 6-6 बार भी डालते हैं, तो छठी बार का अगर उसका तेल हथेली पे धर के दिखा दो, गारंटी हुई की हुई छाला वो पड़ तो जाएगा। बीज जब तक पूरी गर्म नहीं होगी तब तक वो पेरेगा ही नहीं। हाँ तो ये यही फर्क वो है। इसमें हमारी मशीन में क्या है, स्क्रू लगे हुए हैं, ये प्रेस करते हैं, मतलब बात है। ऐसे करते हुए नट बात। की तरह चढ़ता चला जाता है सीड। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें और क्या उसमें है, क्रश बोल्ट वाले में वहीं की वहीं निचोड़ करता रहेगा, वहीं की रगड़ वहीं मारता रहेगा। हाँ, तो वहां रगड़ा लग के ऑयल भी और तेल भी हीट होता है। जी नहीं, चलिए सर, तो बहुत लोगों को नहीं एक पता है। ये भी हमने रखना स्टार्ट कर चलिए दिया, घानी वाले में भी, लेकिन सर घानी वाले पे थोड़ा सा बात कर ले। पहली बार मैं आया हूं, हाँ घानी हाँ, का देख तो रहा हूं। नहीं ये रखना ही हमने अभी स्टार्ट किया। अच्छा। इसमें हमारी 20 केजी है, ये 30 केजी है रोटरी घानी। जी हाँ, इससे क्या है, रूटरी से मैंने जो मशीन बेची है, जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आया, मूंगफली और नारियल का रूटरी ने 50% ऑयल निकाल के दिया है। अच्छा, हाँ, अब घंटे में क्या इसका रहता है, वो- कितना सीट को ये पेरेगी? ये सर घंटे के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। घंटे के अकॉर्डिंग ये तो आप इसमें 20 किलो डाल दो, शाम तक घोटे जाओ। ये तो भैया तो बड़ा आपको शौकिया लोग ही हैं इसमें। हाँ, मार्केट इसका में- मार्केट में तेल भी अगर सपोज करो बोल्ट वाली का बिक रहा है 200 रुपए, तो इसका 350 से कम नहीं बिकेगा। महंगा बेचना ही हाँ, पड़ेगा। और इसके लिए दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसमें 15% जो ऑयल है वो बेकार, और इसकी खली भी नहीं, इसकी खली भी ढहप से बन जाते हैं। तो इसलिए ये हमने इसकी डिमांड हमारे दिल्ली गाजियाबाद नोएडा जैसे क्षेत्र में आ रही, तो इसलिए रख रहे हाँ, हैं। कुछ नहीं, सबसे सही ज्यादा ये चाहिए। पंजाब में चल रही सही है। बात है। हाँ, तो इसकी थोड़ा कीमत भी, ये जो है ना, हम माल जो बेच रहे हैं साउथ का माल है, परफेक्ट कंपनी का माल है। अच्छा। हाँ, इसकी जैसे आप सिंगल फेस में लेंगे तो 1,60,000 रुपए है, और 3 फेस में लेंगे तो वो 5,000 रुपए कम है। सिंगल फेज कितनी मोटर वाली 60 है? 3 HP की रहती है, 3 HP की। वो 3 फेस में भी 3 HP है, और सिंगल फेस में भी 3 HP। 3 फेज वाली कितनी प्राइस है? उसका 5,000 कम है। जैसे ये 1,60,000 है, वो 1,55,000 है 3 फेस का। कम ही है उसका। नहीं, कम इसलिए है कि मोटर का कंपेयर है, वो 5,000 रुपए मोटर सस्ती है। अच्छा। ये विद मोटर है, ये सब चीज कंप्लीट रहती है, क्योंकि इसमें मोटर किसी पे लगेगी नहीं, इसलिए हम इसमें मोटर भी अंदर फिटेड करके देनी पड़ती है। जी। और वो वाला रोटरी घानी है, रोटरी घानी। हाँ, अच्छा, रोटरी घानी क्या होती है? ये 10 HP 960 से चलेगी। अच्छा। हाँ, ये 3 फेज से ही चलेगी। जी। ये 30 केजी पर आवर निकालेगी। अरे वाह। हाँ। और थोड़ा सा क्लीनिंग मशीन भी दिखा दे सर। ये किलिंग, मेरे पास किलिंग मशीन में भी देखिए, आओ आपको दिखाता हूँ। जी। तो ये भैया चीज भी- सरसों की सफाई भी बड़ी जरूरी होती है। हाँ, जब ये भी आप अपना इसलिए ब्रांड रखना निकालेंगे पड़ता है। तो उस पे काम करना पड़ेगा आपको। जी। ये सबसे छोटी मशीन है, ये 200, 250, 300 किलो तक आराम से निकाल प्रति देती है। घंटे। ये इससे बड़ी ये वाली है, क्या प्राइस पड़ती है इन लोगों की? ये तो 20-25 हजार के समथिंग होते हैं। और एक आप साथ में गया था तो थोड़ी सी बड़ी साइज में मैं देख रहा हाँ, था। मेरे पास बड़ी भी है, वो दिखा देता हूँ मैं। इधर है, ये रही, आ जाओ। जी। ये हैं सबसे अधिक, यही बिकती हैं। इसमें क्या है, ये जो पंखा है ना, ये 3 HP की मोटर पे तो पंखा ही लगा हुआ है, ये 5 HP से चलती हैं। अच्छा। इसमें धूल, कंकर, पत्थर सब ऐसे बिल्कुल क्लीन सरसों आती है। अच्छा। ये स्पेशल बनाई, वो इसमें कितना सरसों जो है साफ कर देगा 1 घंटे में? 10-12 कुंटल। 10-12 हाँ, कुंटल ये तक बड़ी साफ है। हो जाएगा। ये क्या नाम है, वो जो है ना अपना, वो उसमें जाली चेंज करो, कुछ भी कर लो, ये स्पेशल सरसों के लिए ही है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब एक छत के नीचे आप आते हैं तो तेल भी मेरे लगाना यहाँ है तो ऑयल सारा संबंधित तो कोई सी भी चीज चाहिए, जी। मतलब XYZ लेके सीड क्लीनर से और पैकिंग मशीन तक का सब चीज मिलेगी। किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। लेके कन्वेयर, एलिवेटर, फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर, और सीड क्लीनर, पैकिंग मशीन, पाउच पैकिंग मशीन, जो भी चाहिए ऑयल संबंधित ही काम करते हैं। क्योंकि काम इतना करते हैं जिसको हम कवर कर लें, जिस चीज के मेरे पास मिस्त्री हों। ऐसे नहीं है, मेरे पास आटा का भी कस्टमर आता है, राइस मिल का भी कस्टमर आता है, मसाला मशीन का भी कस्टमर आता है। आप देख रहे हैं पिछले 7-8 साल
से, परंतु एक ही चीज पे फोकस रखे हुए हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड प्रेस। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है क्वालिटी और सर्विस। जी, इस चीज को आपके हर कस्टमर के यहाँ ले जाने का मतलब यही रहता है कि सर्विस के बारे में हम जिस चीज को कर सकते हैं वही काम करेंगे। नहीं तो मेरे यहाँ आप चाहें तो मैं ये अगर 10 बेचूंगा तो 5 आइटम और भी बेच सकता हूं मैं। आटा चक्की के मेरे पास कम से कम 10-5 कस्टमर डेली फोन करते हैं, राइस मिल के भी करते हैं, मसाला मशीन के भी करते हैं, बहुत तरह की। नहीं सर, बहुत शिद्दत से, और मुझे लगता है कि आपके पूरा परिवार जितने भी आपके ब्रदर्स हैं और बहुत अच्छा तगड़ा नेटवर्क हम है। 5 भाई हैं, पांचों भाई का नंबर हर वक्त आपकी वीडियो में भी, वैसे आम कस्टमरों को भी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि रिप्लाई नहीं देना है कस्टमर। इतनी बड़ी कंपनी का कोई कस्टमर केयर नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है। नहीं, वो नहीं रखते हैं, जितना है ये पर्सनली लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिससे मशीन लेके जाएगा कस्टमर लास्ट टाइम तक भी उसी से बात करेगा। हमारे यहाँ ये नहीं है कोई मशीन देने के बाद स्टाफ को नंबर दे दे। टफ काम है सर, लोगों से कनेक्ट करना। हाँ, हर वक्त हम सुबह 5 बजे से हमारे फोन बजते हैं, रात 11 बजे तक। देखता हूँ जब गाड़ी में साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में कम से कम 40-50 कॉल तो मतलब लगातार बजते रहते हैं। और फिर उसमें से जो है एक आप हैं और मतलब एक और है, बातचीत करते हुए साथ में चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हर पल जो है कनेक्टेड रहते हैं आप लोग। तो ये बहुत बड़ा काम है। हमारा मेन ये नहीं, हम तो देखो कस्टमर को घुमा फिरा के काम नहीं करते। हमारा कस्टमर कोई भी कहीं भी, जैसे कहीं कस्टमर का वीडियो बनाया हो उसका जाके फीडबैक लेके कैसे हैं और कैसी सर्विस देते हैं, फोन भी उठाते हैं नहीं उठाते। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो कस्टमर को जैसे गुमराह ज्यादा हो रहा, आपकी वीडियो भी देखते हैं और चैनलों पे भी देखते हैं ना जी, जो मशीन बेचने वाला या जिससे मशीन ले रहे हैं उसको मशीन की जरूरत है और मशीन की गुणवत्ता की जरूरत है, ना कि उसके साथ कांटा खरीदने की जरूरत है, ना एलईडी खरीदने की जरूरत है, ना कोई स्कीम चलाने की जरूरत है। भाई सपोज करो मैं मशीन बेच रहा हूं, ये मशीन चलेगी तो आप एलईडी भी खरीद लोगे और कांटा भी खरीद लोगे और कुछ भी, मतलब इससे कमा के तो कुछ भी खरीद सकते हो। सही बात है। दूसरी कंपनी वाले ऑफर चलाते हैं, ऑफर किस चीज पे चलता है? जो माल नहीं बिकता है उस पे ऑफर चलता है। और मैं देखता हूँ 50 कोई ऑफर नहीं देता। मैं कभी ऑफर नहीं देता हूँ, मैं क्वालिटी देता हूँ। जिस चीज से ले जा रहा हूँ उससे कमा के कुछ भी कर लेगा वो जी। और अगर ये चीज मैंने बेकार दे दी ना तो फिर एलईडी देखेगा पूरी साल। नहीं भाई, तेल मिल तो ऑफर के चक्कर में जब ऑफर वाला लालच आए ना तो पहले ऑफर वाले का किसी कस्टमर का नंबर ले और उसके यहाँ जाके देके फिर मशीन ले। मेरी भी लेवे ना तो 2-4 जगह ट्राई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ऐसे कोई बोल नहीं सकता। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और सही बात है कि शुभ इंटरप्राइजेज जो है क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। और सर को बहुत बहुत बधाई कि आपने मतलब इस तरह का एक सेटअप दिया इंडिया में, जहाँ से हज़ारों लोग देख ही रहे हैं कि महीने में कितना बताया सर आपका 100-125 आराम से तो हज़ारों लोग जो है सीजन में अधिक भी हो जाता है, सीजन में अधिक 150 पार भी कर देते हैं। तो विजिट करें, बात करें। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, इसीलिए अगर और चीज भी रखने लग जाएं तो बहुत नहीं सर, इसी पर फोकस कीजिए। एक इंसान तो बिल्कुल डट के काम कर रहा है इस सेक्टर नहीं, तेल मिल से अलग हम किसी उसमें जाएंगे भी नहीं, ये सोच रखा है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर सर के साथ जो है 1-2 यात्राएं हैं मेरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तो यहाँ पे कुछ तेल मिल मशीनों के बारे में जानकारी दिया हूँ, लेकिन ये तेल मिल मशीनें जब कोई इंस्टॉल करता है और जब वहाँ पर वो चला रहा होता है और शुरुआती दौर में क्या उसकी रुझान रहती है, क्या कैसे मार्केटिंग करता है, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।